दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी ओमकारेश्वर में और मैं यहां से निकल रहा हूं। और आगे देखो, यहां पर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा क्या कितना किलोमीटर रह गया है। और हम आगे जा रहे हैं महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ। और हम जा रहे हैं आगे कृष्णेश्वर की तरफ। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनकी तरफ। तो ब्लॉग को पूरा देखना, ब्लॉग में जुड़े रहना, मज़ा आएगा। बाकी अभी चलते हैं, थोड़ी चढ़ाई है तो सांस भी फूल रही है अपनी। तो ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। ओमकारेश्वर का जो है बस स्टैंड नज़र आ रहा है। तो आप अगर यहाँ चाहो तो बस से भी आ सकते हो। और जस्ट थोड़ा सा ही आगे यहाँ का रेलवे स्टेशन भी है, तो आप यहाँ रेलवे से भी आ सकते हो। बाकी गाड़ी का भी उचित रास्ता यहाँ पर मौजूद है, आ सकते हो। और बाकी आपको पैदल साइकिल से आना तो वो तो आ ही सकते हो। तो आपको मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिख ही रहा हूँ। बाकी बहुत ही खूबसूरत रास्ता है मेरे हिसाब से। मानसून में तो यहाँ मज़ा ही आ जाता होगा। आसपास हरियाली इतनी है, पहाड़ भी हैं। और ये नज़ारों में जब मानसून में आता हूँ, मेरे को तो मानसून बहुत पसंद है पहाड़ों में। बाकी किचपिच से दिक्कत तो होती है, लेकिन जो मज़ा आता है ना वो उसमें ही आता है मुझे। मोस्टली मैंने केदारनाथ में तीनों बार लगभग मानसून टाइप के से उसमें गया था। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा भी मैंने जब भी करी थी। तो मुझे मानसून में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन दिक्कत भी पूरी होती है उसी में। और ये देखो, चढ़ना उतरना लग रहा है गियर उतरवा लिए तो रेल बन जाती है पूरी। और प्लस पैर में चोट भी है। पहले मैं सामने से आके ठीक सामने से लगा था, लेकिन अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ महाराष्ट्र के लिए। तो रास्ते में जलेबी फाफड़ा दिखा तो मैं ये ट्राई करने के लिए रुक गया। फिर थोड़ा ज़्यादा नहीं चला अभी, लेकिन थोड़ा चलूँगा खा के। आज का मौसम जो है थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है। आसपास का जो है आपको दिख ही रहा होगा, बादल लग रहे हैं। और मुझे लग ही रहा है कि बारिश हो भी सकती है। बाकी देखते हैं। और उमस जैसा माहौल हो रखा है, लेकिन ठंडक भी है, तो साइकिल चलाने में मज़ा आ रहा है। और ये देखो आसपास गेहूं के खेत कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार बारिश ना हो। बारिश हो गई तो किचपिच हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। साइकिल में मड गार्ड भी नहीं है, ये सामान भी गंदा हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब एकदम से मुश्किल हो जाएगी। और रास्ते में मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, तो बारिश ना ही हो तो बेटर है। भगवान देखना, मेरे लिए भी सोचना कुछ। यहाँ पूरे रास्ते में हर जगह ये बनाना चिप्स मिल रहे हैं। मुझे पसंद तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए नहीं लिया मैंने। कभी कभी टेस्ट के लिए पसंद है बस। तो अभी मैं ओमकारेश्वर से महाराष्ट्र की तरफ जो कृष्णेश्वर की तरफ रास्ता आता है, उस रास्ते में ये होटल फेमस फैमिली रेस्टोरेंट में आके रुका हूँ। ये खड़ी मेरी साइकिल। और अभी खाना लगवा रहे हैं हम, दाल रोटी। थाली का साथ नहीं तो दाल रोटी ही लगवा रहे हैं बस, और फिर खा के चलेंगे आगे। इसे मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि रात होने वाली हो, लेकिन अभी 2, 2:30, 3 ही बज रहे हैं। आसपास का पूरा मौसम धुंध में हो रखा है, लेकिन ठंड भी उतनी नहीं है। मतलब उमस जैसा माहौल हो रहा है। और आसपास का नज़ारा देख के आपको पता ही लग रहा होगा कैसा माहौल हो रहा है, बिल्कुल बारिश जैसा। वहाँ देखो सूरज भगवान भी दिख नहीं रहे ठीक से। ये देखो केले के बगीचे, सामने आपको केले भी नज़र आ रहे होंगे इनके ऊपर। पेड़ भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन
इन पे केले आ चुके हैं। तो ये वो भी केमिकल वाले। इधर चारों तरफ केले के, टमाटर के, धनिया के बहुत सारे खेत हैं। ये सामने भी पता नहीं कुछ लग रहा है, अभी दिखाऊंगा आगे। रास्ते में टमाटर के भी बहुत सारे खेत देखे मैंने, बड़े बड़े। लेफ़्ट और राइट दोनों में ही रास्ते महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं राइट वाले से जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है। और उधर का गूगल मैप पे स्लो दिखा रहा है, क्या पता वो गांव से होके जाता हो। अब जी मैं किसी केशराबाद एक शहर है, नाम थोड़ा गलत भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ मैं, तो वो आप करेक्ट कर लेना खुद। इतनी तेज़ धूप सुबह से मैंने अब देखी है जाके, वरना सुबह से ढंग से सूरज ही नहीं निकला था। और लगभग अब शाम ढलने वाली, तब जाके थोड़ी बहुत धूप निकली है। और इधर आसपास का नज़ारा देखो। जिस एरिया से मैं निकला हूँ लगभग वो सारा गांव का सा ही एरिया था, बिल्कुल कतई गांव वाला। मतलब ज़्यादा पेट्रोल पंप और ज़्यादा ये शोरूम से ऐसे टाइप का सा एरिया नहीं था वो। इसीलिए मैं आगे टेंशन ले रहा हूँ कि कहीं पेट्रोल पंप जल्दी मिले ना मिले। तो अब मैं अपनी रात को रुकने की सर्चिंग शुरू कर देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी बड़ी चिमनियाँ तो देखी होंगी ईंटों की, लेकिन आप ये जो देख रहे हो कि ये ईंटों से ही, ईंटों को पहले घेर देते हैं, फिर उसके बीच में कोयला या जो भी जलाने की चीज़ भर देते हैं, फिर उन ईंटों को ही एक भट्टी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वही भट्टी अपने आप को ही पकाती है और फिर वही ईंटें बन जाती हैं। तो इस साइड में कच्ची ईंटें दिख रही हैं, बाद में जो धुआं निकल रहा है वो भट्टी चल रही है एक तरीके से। ये सामने आपको कच्ची ईंटें नज़र आ रही हैं। अब हम जो हैं खतरे से बाहर हैं, क्योंकि अब जो है धूप पूरी तरीके से निकल चुकी है। इसका मतलब आज तो बारिश नहीं होगी, लेकिन वेदर में नज़र आ रहा था कि कल बारिश हो सकती है। बाकी करीब 5 बजने वाले हैं, 4:45 हो गए हैं। तो देखते हैं, अब रुकने की जगह देखूंगा क्योंकि पैरों में दर्द होने लगा है, थकान होने लगी है, और इसके बाद अंधेरा भी होने लगेगा 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर। तो उससे पहले ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ तो ढूंढ ही लेता हूँ। बाकी रोड खाली लग रही है तो जल्दी ढूंढ लूँगा तो बेटर रहेगा। और आम के पेड़ भी लग रहे हैं यहाँ पर, गर्मियों में आज तो मज़ा आया था। आम के पेड़, केले के पेड़, इधर गन्ने भी लग रहे हैं। अब तक हम नौराव हाईवे पे थे, अब सामने हम आगरा मुंबई का जो नेशनल हाईवे है उससे कनेक्ट हो जाएंगे। सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, मुंबई और ठीकरी की तरफ, और दूसरी तरफ है आगरा का रास्ता। नेशनल हाईवे पे आ गया, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो नॉर्मल हाईवे होता है वहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम होती हैं। मतलब जैसे ढाबा और जो पेट्रोल पंप हैं ये सब थोड़े कम होते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे बड़े बड़े ढाबे होते हैं, बड़े बड़े जो है पेट्रोल पंप होते हैं, और सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि नॉर्मल एरियाज़ में ना नशेड़ी गंजेड़ी भी होते हैं, मोहल्ले के हर जगह होते हैं। तो नेशनल हाईवे ज़्यादा सिक्योर है मेरे हिसाब से इस तरीके के लिए, कैंपिंग और इन सब के लिए। तो अभी मैं पहुंच गया हूं निमरानी में, लगभग महाराष्ट्र के बॉर्डर से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पे रुका हुआ हूँ मैं, और यहीं पर आज मतलब रात को रुकूंगा मैं, टेंट लगा कर या जैसे भी, और फिर कल आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे लगाया है हमने टेंट। ये है लोकेशन, सामने है पेट्रोल पंप और उसके सामने आगरा मुंबई हाईवे। सच्ची बताऊँ तो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था अपने टेंट को, क्योंकि फिर से मतलब टेंट लगाते रहना चाहिए तो मज़ा आता रहता है। टेंट लगाता रहूँगा तो मज़ा आता रहेगा अपनी जर्नी में। आज मैंने टेंट लगाया है एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर से नज़दीक। कल अपनी शायद महाराष्ट्र में एंट्री हो जाएगी, भगवान मालिक है, उनको पता है होगी या नहीं होगी। बाकी ये अपने टेंट में अंदर सामान है, सारा सामान सोच रहा हूँ बाहर ही छोड़ दूँ, क्योंकि बाहर सब लोग रहते हैं तो सेफ़ रहेगा। और बाकी खाना वाना खाने जाएंगे, अभी पास में ही ढाबा है और कुछ अपने पास रखा है, उससे नाश्ता वास्ता कर लेंगे। खाने को हम अपने बैग में से भी बना खा सकते हैं, लेकिन लंबी जर्नी में ना अपना थोड़ा बहुत पेट का ख्याल भी रखना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। क्या है कि उसमें भी बन जाएगा, लेकिन मेरे को खाना अच्छा बनाना नहीं आता, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और कई सारी चीज़ें चाहिए, कई सारे मसाले चाहिए, बनाना डिगाना। यूट्यूब से देख के बना देता हूँ मैं, थोड़ा बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन सुविधा क्या कहते हैं उसे, मसालों की कमी है।